जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी तक आप जो सीख रहे थे वो सीख रहे थे क्या? ड्रॉ के ऑप्शन। क्या सीख रहे थे? ड्रॉ। जो कि ड्रॉ के अंदर हमने लाइन का यूज बताया, पॉलीलाइन का यूज बताया, सर्कल का यूज बताया, रेक्टेंगल का यूज बताया, आपको हैचिंग का यूजेस बताया, डोनेट का यूजेस बताया, रे का यूजेस बताया, कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज बताया। लेकिन जो आज से जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो स्टार्ट कर रहा हूं क्या? मॉडिफाई। ये जो आज से जो स्टार्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है? मॉडिफाई। मॉडिफाई से बोला जाए तो एक तरह से क्या? एडिटिंग। कि आपने जो ड्रॉ से ऑप्शंस बनाए थे, अब उन ऑप्शनों को आप क्या करना चाहते हो? एडिट करना चाहते हो। आपने कोई लाइन बनाई, सर्कल बनाया, रेक्टेंगल बनाया, उनको आपको क्या करना है? एडिट करना है। तो उसके लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा? फिर मॉडिफाई का यूज करना पड़ेगा। जो आज से जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो कौन सा स्टार्ट कर रहा हूँ? मॉडिफाई ऑप्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। और मॉडिफाई के अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन है वो क्या है? मूव। देखिए, मूव की बात करें तो क्या करेगा? किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना। आपका कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को एक जगह से कहीं दूसरे का आप उठा के रखना चाहते हो, तो वहां पे आप किसका यूज करेंगे? मूव कमांड का यूज करेंगे। क्लियर? कि आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट को आप कहीं ड्राइंग के अंदर आप रखना चाहते हो, तो वहां पे क्या करिए? आप मूव कमांड का यूज करिए। क्लियर? आप डिस्प्लेसमेंट के द्वारा आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हो। आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो आप इसमें क्या है? एक्सिस दे सकते हो कि आपको वाई एक्सिस पे मूव करना है, जेड एक्सिस पे मूव करना है, वाई एक्सिस पे आपको कितना मूव करना है, जेड एक्सिस पे आपको कितना मूव करना है। तो इसके अंदर में जो आपको बताऊंगा वो पूरा कंप्लीट आपको मूव कमांड का यूज बताऊंगा कि आप ऑटोकैड के अंदर किस टाइप से आप मूव कमांड का यूज कर सकते हो। मेल वेलकम टू माय चैनल एलएस डिजिटल अकेडमी। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। देखिए, मॉडिफाई की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्या? मॉडिफाई। देखिए, इसको हम मॉडिफाई भी कह सकते हैं या इसको एडिटिंग भी कह सकते हैं। मतलब आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया, आपने ड्रॉ के द्वारा यहाँ से कोई भी ऑप्शन यूजेस किए, चाहे आपने लाइन का यूज किया, पॉलीलाइन का यूज किया, सर्कल का यूज किया, रेक्टेंगल का यूज किया, किसी भी ऑब्जेक्ट का आपने यूज किया। अब उस ऑब्जेक्ट को आप क्या करना चाहते हो? मॉडिफाई करना चाहते हो। उस ऑब्जेक्ट को आप क्या करना चाहते हो? मॉडिफाई करना चाहते हो। तब आपके ये ऑप्शन यूजेस होंगे मॉडिफाई वाले। या आप ये भी कह सकते हो कि आप उस ऑब्जेक्ट को क्या करना चाहते हो? एडिट करना चाहते हो। तब आपके ये मॉडिफाई वाले ऑप्शन यूजेस होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मॉडिफाई के अंदर जो मैं बताऊंगा आपको बताऊंगा कौन सा? मूव कमांड का यूज। कि आप किस टाइप से मूव कमांड का यूजेस कर सकते हो। देखिए, मूव की बात करें तो मूव आपको एक नाम से पता चला है, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह क्या करना? मूव कराना। या बोले तो उसको क्या करना? उसकी पोजीशन चेंज करना। एक जगह से दूसरी जगह क्या करना? शिफ्ट कराना। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए, मैंने यहाँ पे लाइन बनाई और यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करी। मैं यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑन कर लेता हूँ F8 से, और यहाँ पे मैंने ये लाइन क्रिएट करी। उसके बाद यहाँ पे करता हूँ मैं सर्कल। एक सर्कल क्रिएट किया मैंने इस टाइप से। अब इस सर्कल को क्या करना है? मुझे मूव करना है, या मुझे इस लाइन को मूव करना है। तो आपको क्या करना होगा मूव के लिए? या तो सिंपल आप यहाँ पर आएंगे मूव पर, या तो आप यहाँ से मूव पर क्लिक कर दीजिए। या मूव की कमांड की बात करें तो आपको क्या करना होगा? M प्रेस करेंगे, M, और उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे तो आपकी मूव कमांड एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, या तो आप यहाँ पे मूव पर क्लिक करिए या M एंटर प्रेस कर देंगे तो आपकी मूव कमांड एक्टिव हो जाएगी। तो फिलहाल मैं यहाँ से मूव कमांड लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे मूव पे क्लिक करूँ, जैसे आपने मूव पे क्लिक किया तो मूव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है क्या? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। कि आपको किस ऑब्जेक्ट को मूव करना है, उस ऑब्जेक्ट को क्या करिए? पहले सिलेक्ट करिए। जब तक आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका क्या है? मूव नहीं होगा, क्योंकि आप ये पहला क्या आप किस ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हो, पहले आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए। तो देखिए, सिलेक्ट करने की बात करूं तो मैंने सिलेक्ट के लिए भी आपको यहाँ पे ऑप्शन बता रखे हैं। ठीक है, कि आप अपने ऑब्जेक्ट को किस टाइप से सिलेक्ट कर सकते हो। या तो आप सिंगल क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप विंडो सिलेक्शन का यूज कर सकते हो, या क्रॉसिंग सिलेक्शन का यूज कर सकते हो, पॉलीगन सिलेक्शन का यूज कर सकते हो। तो किस टाइप से आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखिए, सिलेक्शन की वीडियो में एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। ठीक है, अभी तक आपने सिलेक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप सिलेक्शन वाली वीडियो देख लीजिए। उसमें मैं टोटल सारे ओवरऑल आपके पूरे 6 सिलेक्शन बता रखे हैं कि किस टाइप से आप ऑटोकैड के अंदर सिलेक्शन का यूज कर सकते हो। आप कैसे क्लिक के साथ में सिलेक्शन करोगे, या विंडो सिलेक्शन कैसे यूज करोगे, आप क्रॉसिंग सिलेक्शन कैसे यूज करोगे, पॉलीगन सिलेक्शन कैसे यूज करोगे, फैन सिलेक्शन कैसे यूज करोगे। तो वो वीडियो देख के आपको वहां पर पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको अपने ऑब्जेक्ट को किस टाइप से सिलेक्ट करना चाहिए। ये तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ क्लिक के साथ में।
जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इसके ऊपर, क्लिक करने के बाद में अब आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से या तो एंटर की प्रेस करनी या माउस से राइट क्लिक। कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर दीजिए या माउस से राइट क्लिक कर दीजिए। जैसे देखिए मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं तो एंटर प्रेस करते यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, कि आप अपने ऑब्जेक्ट को किस पॉइंट से मूव करना चाहते हो। आपको वो पॉइंटर अब यहाँ पे क्या करना है, स्पेसिफाई करना, मतलब सिलेक्ट करना है। आपको वो पॉइंटर देना है जिस पॉइंट से आपको अपने ऑब्जेक्ट को क्या करना है, मूव करना है। और याद रखना, जिस पॉइंट से आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे वो पॉइंटर वहां पर जहां रखोगे तो उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूव होगा। जैसे एक एग्जांपल, जो इसका जो बेस पॉइंट रख रहा हूं मैं, कौन सा, सेंटर, तो इसके सेंटर पॉइंट से मैं ऑब्जेक्ट को मूव करता हूं। अब देखिए मूव करके मैं इधर लेकर आता हूं तो मेरा जो ऑब्जेक्ट मूव होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग। जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को या तो यहाँ पर मूव करना चाहता हूँ या यहाँ पर मूव करना चाहता हूँ। मैं फिलहाल F8 से ऑर्थो मोड ऑफ कर देता हूँ। ऑर्थो मोड ऑफ करने के बाद में अब देखेंगे आपको ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करना है। जैसे मुझे यहाँ पर इसका जो सेंटर पॉइंट है वो लाइन के ऊपर है तो यहाँ पर मूव करना है, या मुझे इस टाइप से मूव करना है, या मुझे यहाँ पर मूव करना है। तो जहां भी आपको मूव करना है वहां पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर मूव होकर आएगा। क्लियर? तो मूव से के द्वारा क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह क्या हो गया, मूव हो गया। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर जब भी आप मूव करेंगे, मैं फिलहाल कंट्रोल Z किया, जब भी आप मूव करेंगे तो मूव करते समय आपको इसके बेस पॉइंट पे भी ध्यान देना होगा कि आप किस पॉइंटर से मूव कर रहे हो। आप उस पॉइंटर के अकॉर्डिंग मूव करेंगे तभी आपका शेप उसी के अकॉर्डिंग मूव होगी। जैसे मान चलिए मैं एम करता हूं एंटर, उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूं, राइट क्लिक करता हूं। अब मैं इस बार जो मूव कर रहा हूं वो किस पॉइंटर से कर रहा हूं, इस पॉइंटर से। जो इसका बेस पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला। अब इस पॉइंट से मैं मूव करता हूं। अब इस पॉइंट से मूव करने के बाद देखिए ऐसे मैं इस पॉइंटर पर रखूंगा या इस पॉइंटर पर रखूंगा तो देखेंगे तो इस लाइन का जो एंड पॉइंट है तो मेरा क्या हुआ, इस पॉइंटर के अकॉर्डिंग मूव हुआ। क्लियर? जहां भी मैंने बेस पॉइंट उठाया था ये उसी के अकॉर्डिंग मूव करेगा। पहले मैं बेस पॉइंट पर उठाया था कौन सा, सेंटर, तो मेरा जो सर्कल था वो सर्कल क्या था, ऐसे था, और इसका जो लाइनिंग का एंड पॉइंट था वो क्या था, सर्कल का सेंटर पॉइंट था। क्लियर? तो इस टाइप से वो हमारा क्या हुआ, वहां पर मूव हुआ। अब देखिए मैं फिर से कंट्रोल Z कर रहा हूँ, एम प्रेस कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ। इस बार जो मैं मूव कर रहा हूँ वो किससे कर रहा हूँ, इस पॉइंट से। अब देखिए इस पॉइंट से मूव करूंगा और यहाँ पे मैं मूव रखता हूँ, मैं ऑर्थो मोड ऑफ करता हूँ फिलहाल, और यहाँ पे मूव रखता हूँ मैं। तो देखिए अब किसके अकॉर्डिंग हुआ, इसके अकॉर्डिंग। अब मुझे इस टाइप से शेप चाहिए कि मैं ऐसी कोई शेप बनाना चाहता हूँ। अब मैं मूव कर दूं किसके अकॉर्डिंग, सेंटर के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ से लिया और इस सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग मूव कर दूंगा तो देखेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मेरा इस टाइप से रखा जाएगा। लेकिन मुझे ऑब्जेक्ट क्या चाहिए, जो मेरा सर्कल है वो क्या चाहिए, इस लाइन के नीचे चाहिए, इस टाइप से यहाँ पर सेट होके, और इसका जो ये वाला पॉइंट है इस लाइन के एंड पर हो। और लेकिन मैंने मूव किससे किया था, सेंटर से। तो इसलिए आपको मूव करते समय उसका एक बेस पॉइंट भी देखना पड़ेगा कि आप किस पॉइंट से मूव कर रहे हो। तो इस चीज पर भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? मैं फिर से मूव करता हूं और यहाँ पे मैं क्लिक किया। अब मैं इस वाला ले लेता हूँ बेस पॉइंट, कौन सा, ये वाला। अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मूव करूंगा और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो देखेंगे तो अब क्या हुआ, मेरा इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट मूव हुआ। क्लियर? तो इस टाइप से आप अपने ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। जैसे अभी फिलहाल मैंने इसको कर दिया इरेज। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या बनाया, रेक्टेंगल बनाया। अब इस रेक्टेंगल को मूव कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे एम एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, या आप इसे इस टाइप से भी ड्रैग करके सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप इस टाइप से पूरे ऑब्जेक्ट को ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट किया, अब राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद अब देखिए मैं इस पॉइंट से मूव कर रहा हूँ, इस पॉइंट से मूव कर रहा हूँ। अब मैं क्या रखना चाहता हूँ, यहाँ पर, तो देखेंगे तो मेरा ऑब्जेक्ट इस टाइप से मूव होगा। क्लियर? तो इसलिए आपको क्या करना होगा, आपको बेस पॉइंट पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा कि आप किस पॉइंट से अपने ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हो, वही आपको बेस पॉइंट रखना होगा। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मैंने लाइन ली और लाइन से ऑर्थो मोड फिलहाल मैं ऑन कर देता हूं और यहाँ पे मैं 3x3 का एक क्या बनाता हूँ, स्क्वायर क्रिएट करता हूँ। ये मैंने 3x3 का स्क्वायर बनाया। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर ये जो मैंने बनाया स्क्वायर बनाया किसके अकॉर्डिंग, लाइन के अकॉर्डिंग। अब मैं इसको क्लिक करके ऐसे मूव करूंगा तो क्या होगा, एक सिंगल लाइन मूव होगी। क्या मूव हुई है, एक सिंगल लाइन मूव हुई है। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा कि आपका ऑब्जेक्ट किस टाइप से बना हुआ है, तो आप उसकी अकॉर्डिंग आप उस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। देखिए ये जो मैंने मूव बताया किसके अकॉर्डिंग, बेस पॉइंट के अकॉर्डिंग। लेकिन जो इस समय मैं मूव बता रहा हूँ किसके अकॉर्डिंग, डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। कि आप किस टाइप से डिस्प्लेसमेंट के द्वारा आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो, तो आप कैसे यूजेस करेंगे।
तो देखिए मैं एम एंटर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आपका डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये क्या काम करता है, ये काम करता है आपके किसके अकॉर्डिंग, इस यूसीएस के अकॉर्डिंग, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या प्रेस करता हूँ, डी, या तो आप सिंपल डी प्रेस कर दीजिए या यहाँ पर आप क्लिक भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे डी प्रेस करूंगा, एंटर करूंगा, तो देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा स्पेसिफाई डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन आ रहे हैं, 0, ठीक है, फिर 0 0, फिर कॉमा 0, फिर 0.00, फिर कॉमा। अब यहाँ पे 3 डायमेंशन एक तरह से आपको दिखाई दे रही है। क्लियर, आपको कितनी दिखाई दे रही, 3। अब 3 डायमेंशन की बात करें तो ये आपकी डायमेंशन है एक्स, वाई और जेड, ठीक है। ये किसकी है, एक्स की, ये है वाई की और ये है जेड की। तो देखिए अभी फिलहाल जो हम यूज कर रहे हैं, कौन सी ड्राइंग यूज कर रहे हैं, 2D ड्राइंग यूज कर रहे हैं इस समय। तो देखिए 2D के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस पर ही काम करना है। मतलब हम जो मूव करेंगे ऑब्जेक्ट एक्स और वाई एक्सिस पर मूव करेंगे। जेड एक्सिस कब यूज करेंगे, जब 3D ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तब हम कोई 3D ड्राइंग बनाएंगे या हम 3D एक इंटरफेस पर काम करेंगे, तब जाके हम जेड एक्सिस का यूज करेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, एक्स और वाई। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ एक्स वाई के अकॉर्डिंग कि मुझे किस टाइप से मूव करना है। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मैं एक्स पोजीशन पे मूव कर देता हूँ 20, क्या दे दिया, एक्स पोजीशन में दे दी 20, फिर कॉमा देता हूँ, वाई पोजीशन दे देता हूँ यहाँ पे 30, ठीक है, या वाई पोजीशन दे देता हूँ यहाँ पे 10। एक्स पोजीशन मैंने दे दी 20 और वाई पोजीशन क्या देता हूँ 10, और उसके बाद जेड रखता हूँ मैं 0, ठीक है, क्योंकि जेड पे मुझे अभी यहाँ पे कोई वर्क नहीं करना, तो इसलिए जेड क्या कर दिया मैंने 0, उसके बाद कर देता हूँ एंटर। तो देखेंगे तो मेरा ऑब्जेक्ट यहां से कहां पर मूव हो गया, यहां पर मूव हो गया। क्लियर, मैं देखिए फिर से बताता हूं, मैंने यहाँ पे कंट्रोल जेड किया, ऑर्थो मोड फिलहाल मैं यहाँ पे ऑफ कर देता हूं। उसके बाद में यहाँ पे मूव कमांड लेता हूं, एंटर करता हूं, अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूं, राइट क्लिक करता हूं, डिस्प्लेसमेंट के लिए डी प्रेस करता हूं, एंटर। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्लिक करता हूँ। अब क्लिक करने के बाद में यहाँ पर मुझे यूज करना है क्या, एक्स एक्सिस, कितने उस पर रखना है मुझे। तो मैंने जैसे एक एग्जाम्पल मान के चलिए मैंने रखा था 20, फिर कॉमा देता हूं, वाई एक्सिस कितना दे दिया मैंने यहाँ पर 15, कॉमा, और जेड एक्सिस दे देता हूं मैं क्या 0, उसके बाद कर देता हूं एंटर। तो देखेंगे मेरा ऑब्जेक्ट ही नहीं शो रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऊपर की साइड मूव हो चुका है। मैं यहाँ से देखिए नीचे लाता हूं तो यहाँ पर देखेंगे तो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर मूव हो गया चुका है। तो इस टाइप से आप क्या यूज कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट के द्वारा आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हो तो इस टाइप से ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो। तो ये यूज होता है मूव कमांड का यूज, आप किस टाइप से आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हो तो बड़ी आसानी से आप मूव कर सकते। तो आपने देखा इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया मूव कमांड का यूज, कि आप कैसे ऑटोकैड के अंदर किसी भी शेप को एक जगह से कहीं दूसरी जगह आप मूव कराना चाहते हो तो आप किस टाइप से मूव कर सकते हो। कोई आप डिस्टेंस देके आप एक साइज दे दीजिएगा, भाई मुझे इस साइज पर मूव कराना है, इतने डिस्टेंस पर मूव कराना है, तो वो डिस्टेंस दे दीजिए, उस डिस्टेंस पर मूव हो जाएगा। या फिर आप डिस्प्लेसमेंट के द्वारा मूव कराना चाहते हो तो आप डिस्प्लेसमेंट के द्वारा मूव करा सकते हो। डिस्प्लेसमेंट से आप अपने ऑब्जेक्ट को क्या है, आपको एक्स एक्सिस पर मूव कराना है, जेड एक्सिस पर मूव कराना है, या वाई एक्सिस पर। देखिए जेड एक्सिस की बात करें तो जेड एक्सिस तो हम 3D के अंदर यूज करेंगे, लेकिन 2D के अंदर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यूज करेंगे। तो कहने का मतलब है इस वीडियो में मैंने आपको बताया मूव कमांड का यूज, कि आप अपने ऑब्जेक्ट को एक जगह से कहीं दूसरी जगह मूव कराना चाहते हो तो किस टाइप से आप मूव कमांड का यूज कर सकते हो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।